गुड मॉर्निंग क्लास 11। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, आज हम बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है वो लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम चेंज होती हैं। जो लेफ़्ट टू राइट रहेंगी इन पीरियड्स और टॉप टू बॉटम रहेंगी ग्रुप के अंदर। तो टू टाइप की प्रॉपर्टी हमने लास्ट टाइम इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, फिजिकल और केमिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहेंगी, सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करने जाएंगे आज। एटॉमिक रेडियाई क्या होते हैं? देखो, जो एटम होता है उसके सेंटर से इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। ये हमने 10th में भी पढ़ा था बेटा। एटॉमिक रेडियाई लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, जबकि टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप के अंदर तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। जो टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई 3 टाइप की है: कोवलेंट, वंडरवॉल रेडियाई या मेटेलिक रेडियस। कोवलेंट की बात करते हैं। देखो कोवलेंट है क्या चीज़? वैसे तो कोवलेंट बॉन्ड होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दो एटम हैं, इनके दोनों के जैसे हाइड्रोजन के एटम लेते हैं, इसका डिस्टेंस यहाँ तक और यहाँ तक पूरा डिस्टेंस है 74 पिकोमीटर का। पूरा है 74 पिकोमीटर। पिकोमीटर जैसे हम पता है कि 10⁻⁻12 मीटर होता है। यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब कहता है कि कोवलेंट रेडियाई कितनी है। कहता है कि जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई और टू कोवलेंटेड बॉन्डेड एटम, उनका डिस्टेंस लेकर उसको हम हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी कोवलेंट रेडियस निकल आएगी। ये ज़्यादातर नॉन मेटल में देखते हैं। नॉन मेटल जैसे आर कोवलेंट रेडियाई इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जैसे 74 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी 37 पिकोमीटर। तो ये कोवलेंट रेडियस ऐसे निकाली जाती है। सेकंड रेडियस आती है बेटा हमारी वंडरवॉल रेडियस। जो वंडरवॉल रेडियस है वो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के बीच में लेते हैं हम। नॉन बॉन्डेड एटम ले लो, जैसे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ये वाले अलग अलग हैं, ये क्लोरीन इधर क्लोरीन। इनकी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 198, मतलब ये एक तरह से कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब नॉन बॉन्डेड, जब वो जुड़े हुए नहीं होंगे, ध्यान देना, 2 अलग अलग, उनका डिस्टेंस है, मतलब एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा लाइक 360 पिकोमीटर। 2 नॉन बॉन्डेड एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम हाफ कर देंगे तो क्या निकल आएगी वंडरवॉल रेडियस। या 360 को हाफ करोगे 180, तो बीच में से लेकर यहाँ तक इस रेडियस को क्या नाम बोलते हैं हम? वंडरवॉल रेडियस। अब इनर्ट गैस की मैं अगर बात करूँ, इनर्ट गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तो होते ही सिंगल बॉन्डेड एटम है, सिंगल एटम है। तो कहता है कि इनर्ट गैस कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बनाते। अगर एटॉमिक रेडियाई इनके भी अगर हम एक्सप्रेस करें, निकालें, तो इनर्ट गैस रेडियाई बोली जाती है। जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ जो रेडियस है वंडरवॉल एलिमेंट के अंदर, वो लार्जर देन कोवलेंट। वो तो हमें दिख ही रहा है कि जो 198 का हाफ करेंगे और इसका हाफ करेंगे 180, तो वंडरवॉल रेडियस तो ज़्यादा ही आएगी ना कोवलेंट से। अब वंडरवॉल रेडियस जिनमें पाई जाती है ना बेटा, उनको हम क्या नाम बोलते हैं? वीक। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कोवलेंट रेडियस जहाँ भी मिलते हैं बेटा उनका अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, ये बात ध्यान देना, क्योंकि ये तो ओवरलैपिंग से बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और वंडरवॉल तो कोवलेंट कुछ है ही नहीं, यहाँ पर बॉन्डेड जो है दूर दूर हैं। नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड वीक मानी सॉरी वंडरवॉल जो है ना रेडियस, वो एक तरह से वीक रेडियस है। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ, इनको नाम बोलते हैं वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर आता मेटेलिक रेडियाई। अब नाम बता रहा है मेटेलिक, तो मेटल में मिलेगी ना, तो सेम है लाइक ए कोवलेंट रेडियाई। 2 एटम के बीच के डिस्टेंस को 2 से हाफ करना है तो मेटेलिक रेडियाई निकल आती है। वैसे इतना फ़र्क है कि ये मेटल में और कोवलेंट रेडियाई नॉन मेटल में लेते हैं। मेटेलिक रेडियाई सोडियम जैसे है 186, और कोवलेंट रेडियाई आती है बेटा सोडियम की वेपर फेज में 154।
तो हमें ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो रेडियस है वो है वैन डेर वाल्स, फिर आती है मेटेलिक, फिर आती है कोवलेंट। ठीक है, जो हमने एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करिए बेटा, इसमें क्या कुछ चेंजेस भी, वेरिएशन भी आ सकते हैं। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हम बोलते हैं कि साइज लगातार डिक्रीज होता है, हम बोलते हैं ना बेटा, और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप में कुछ एक्सेप्शन केस मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारी बातें सच हों। और लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या बोलते हैं, घट जाता है ना, यही बोलते हैं ना। पर अगर हम बात करें लेफ़्ट टू राइट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और नाइट्रोजन का 7 है, तो ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन के एटम के साइज से छोटा होना चाहिए था। पर हम क्या देखते हैं, एटॉमिक रेडियस जो है ऑक्सीजन की वो 74 पिकोमीटर, जबकि नाइट्रोजन की 70, मतलब ऑक्सीजन के एटम का साइज नाइट्रोजन के एटम के साइज से बड़ा है। तो इसका आंसर हमने ढूंढना है। देखो क्या रहेगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, क्योंकि हमने शुरू में बताया था कि इन एलिमेंट के अंदर जो वेरिएशंस आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हम उनका आंसर कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, मतलब सारे क्या हो गए, अनपेयर हो गए। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या हो गया 1s2 2s2 2p4। अब 2p4 को हमने फिल करते हैं p ऑर्बिटल में, पहले सबको 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, फिर पेयरिंग शुरू करते हैं ना। तो यहाँ पर एक पेयर हो गया, 2 अनपेयर हो गए। अब इनके बीच में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। जब ऐसी कंडीशन आती है तो रिपल्शन होने लग जाता है, क्योंकि एक एंटी क्लॉकवाइज 3 क्लॉकवाइज के, एक एंटी क्लॉकवाइज के, तो इनसे सहन नहीं होता एक तरह से, और ये वाले इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करना शुरू कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन के एटम का साइज लगातार बढ़ जाता है। जबकि ये तीनों एक ही स्पिन के थे तो इनमें कोई रिपल्शन नहीं हुआ, यहाँ रिपल्शन हुआ। डाउन द ग्रुप में अगर बात करूँ, कोई भी वेरिएशन अभी यहाँ पर नहीं दे रखा, पर हाँ हम पी ब्लॉक में एक वेरिएशन जरूर करेंगे, कि वेरिएशन ये रहेगा बोरोन एल्युमिनियम गैलियम। डाउन द ग्रुप एल्युमिनियम जो है ना उसका साइज गैलियम के साइज से बड़ा होता है, जबकि होना क्या चाहिए था, गैलियम का साइज एल्युमिनियम के साइज से बड़ा होना चाहिए था। इसका आंसर ढूंढ के मेरे को सेंड करना कि वाई गैलियम साइज इज़ लेस देन एल्युमिनियम। ठीक है बेटा, मैं वेट करूँगा आपकी इस आंसर का, क्या आंसर आप निकाल के भेजते हो। फिर आती है आयनिक रेडियाई। जैसे हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की, आयनिक रेडियस क्या बेटा, एक तरह से इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ आयन अप टू विच इट एग्जर्ट इट इन्फ्लुएंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये क्या मतलब है इसका, कि जैसे हमारे पास कोई एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन का जो लॉस कर रखा होगा, ये इलेक्ट्रॉन का गेन कर रखा होगा, तभी तो आयनिक की बात हो रही है ना, चाहे तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। उसके सेंटर में से जो न्यूक्लियस का है ऑफ द आयन अप टू विच इट एग्जर्ट इट इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ से उसका असर देखने को मिलेगा एटम के बाहर उस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के ऊपर। अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, या सोडियम पॉजिटिव आ गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो आएगा बेटा नेगेटिव। और जो बेटा कैटायन का जो साइज होता है ना, जैसे ये हो गया पेरेंट्स एटम, ये हो गया इसका कैटायन, तो पेरेंट्स एटम का साइज हमेशा कैटायन से बड़ा होगा, ये बात ध्यान देना। अगर मान लेते हैं हम एनाइन की बात करते हैं, जैसे क्लोरीन नेगेटिव, इसका साइज क्लोरीन से क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, क्योंकि एनाइन का साइज क्या होता है, हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा क्लोरीन का साइज, क्योंकि एनाइन जो है ना, एनाइन का साइज जो पेरेंट्स एटम से क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि एनाइन में इलेक्ट्रॉन आने से कहीं ना कहीं एनाइन का साइज कहीं ना कहीं बेटा बढ़ जाता है। जैसे सोडियम की पेरेंट्स एटम का साइज है 186 और कैटायन का 95। जैसे फ्लोरीन का पेरेंट्स एटम है 164 पिकोमीटर और फ्लोरीन नेगेटिव का है 136 पिकोमीटर। तो बेटा एनाइन का साइज बढ़ेगा और कैटायन का साइज घटेगा, ये बात ध्यान रखना। एक बेटा लास्ट पॉइंट और आ रहा है इस आज के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है वो मॉलिक्यूल जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे N3 नेगेटिव, बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन है 10, O2 नेगेटिव 10, फ्लोरीन नेगेटिव 10, नियोन 10, सोडियम पॉजिटिव, इनमें भी 10, इसमें भी 10। पर प्रोटॉन की संख्या बेटा इसमें कितनी है, 7, इसमें 8, 9, 10, इसमें 11, 12, 13। प्रोटॉन मीन्स न्यूक्लियर चार्ज,
तो जितना न्यूक्लियर चार्ज होता है ना उतना साइज उसका क्या होता है बेटा, छोटा होगा। तो सबसे बड़ा साइज़ किसका है, नाइट्रोजन का, और सबसे बड़ा साइज़ किसका, छोटा साइज़ है एल्युमिनियम का, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर पावर ज़्यादा है और इसमें न्यूक्लियर पावर कम थी, तो इसलिए साइज़ इसका बड़ा है और इसका साइज़ छोटा है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, और कंटिन्यू जुड़े रहें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को सेंड जरूर किया करो, कुछ भी समझ ना आए तो।